हेलो गाइस, तो फाइनली सीजन 2 आ गया है स्वॉर्ड मास्टर द यंगेस्ट सन। मुझे पता है कि ये काफ़ी पहले ही आ गया था, मैं इसे लेट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ो, चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में गिली को देखते हैं जो कपड़े सुखा रही होती है। तभी वो बोलते कि हाँ। तभी मोर्गन को देखते हैं जो गिली की तरफ देखता है, तो गिली बोलती है यंग मास्टर आपको किडाट को खोजने में ही 3 महीने ज्यादा टाइम लग गया। मोर्गन बोलता कि हाँ क्या पहले से ही इतना टाइम हो गया? वो बच्चा सच में कोल्ड हार्टेड का है। जब वो मेरा डिसाइबल बना तब उसने कहा कि मुझे मारने के लिए वो मौके का वेट करेगा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वो बहुत चालाक है। तभी गिली बोलते हैं कि मुझे उनकी हर दिन चिंता होती है, और मोरेकन को उठा लेती है और बोलते हैं कि वो मुझे हमेशा से ही फालतू की बातें की चिंता में डालते रहते हैं। क्या वो जानते हैं कि जब वो ऐसा करते हैं तो मुझे कितनी चिंता होती है? सर मोरेकन तो मोरेकन भी थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है कि चिंता मत करो स्ट्रॉबेरी पी। जब सेवन कलर ने इस पर गौर किया तो क्या उसने नहीं कहा कि किडाट वो उसे पसंद करता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन ने उस ओल्ड मैन को अपने अंगुलियों में लपेट लिया होगा। तभी कोई बोलता है कि मैं समझ गया है कि जैसे ही मैंने किडाट को या किडाट ने मुझे प्यार किया। तभी ये बातें सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और अपने आगे की ओर देखते हैं। तभी गिली बोलते हैं कि यंग मास्टर, तो मोर्गन बोलता है कि बच्चे। तभी हम देखते हैं जिन को जो कि पेड़ के साथ खड़े हुए रहता है। तभी गिली मोर्गन को फेंकते हुए जिन के पास जाते हुए बोलते हैं कि आप वापस आ गए, आप हेल्दी है, मैं खुश हूँ। जिन भी बोलता है कि हाँ मैं वापस आ गया। गिली और मोर्गन को देखते हैं जो कि नीचे जाके फेंकाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी जिन एक बुक को निकालते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्रीम्योर को सॉल्व करो। तभी सीन कट होता है, हम देखते हैं गार्डन ऑफ स्वॉर्ड। हमें देखा जाता है अंदर का सीन, जिन के जितने भी भाई बहन थे वो सारे एक जगह इकट्ठा होकर खाना खा रहे होते हैं। जोशुआ को देखते हैं जो मस्त अपना खाना खा रहा होता है। तभी हमें एक लेटर को दिखाया जाता है, उसमें लिखा हुआ रहता है जीन ग्रे एक प्रीमियर सस्पेक्टेड जिसने किडाट हॉल को खत्म कर दिया। आखिरकार ये है कौन? तुमने किडाट हॉल को क्यों मार डाला और क्या रीजन था कि तुमने खुद को ही बंद कर लिया? अनऑपर्चुनिटी यह माना जाता है कि काउंटर फॉलो की मैजिक ग्रीमोर वानिया होली किंगडम के स्टोर रूम में है। तभी रेटिना और डेटना को देखते हैं। डेटना बोलता है कि मुझे यकीन है कि ये जरूर छोटा रिजर्व फ्रेगमेंस की आइडेंटिटी है। डेटना बोलता है हेटना से, डेटना क्या सच में तुम भी? डेटना बोलता है कि मुझे मत बताओ कि वह सबसे छोटा जीन ग्रे एक कॉमन नेम है। डेटना बोलता है हेटना से, हे मैं मानता हूँ कि सबसे छोटा अमेजिंग है, लेकिन किडाट एक 9 स्टार का मैजिशियन है, तो ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है उसे ऐसा करने का। तो इसलिए तभी उन दोनों के बीच में कोई एक उसकी बहन टेबल के ऊपर मारती है और बोलते है कि जी ये तुम्हारे सिबलिंग्स स्टूपिड है, तुम तो किसी 9 स्टार के मैजिशियन से भी नहीं मिले हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी बकवास कर रहे हो। यह सोच के कि वह कुछ ही महीनों में एक रिजर्व फ्रेगवेंस बन जाएगा। तभी उसके बगल वाली दूसरी सिस्टर बोलते है कि इसमें क्या गलत है मियो, ये तो अच्छी ही बात है। वह स्टूपिड भरे बातें कर रहे, इतना प्यारा है कि मैं उन्हें मार देना चाहती हूँ। तभी एक चौथी बहन बोलती है जिसका नाम मारिया रहता है और बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, खाने के टाइम में डिस्टर्बिंग करना बंद करो। तभी मी बोलते कि सिस्टर क्या हम इन चीजों के बारे में बात भी नहीं कर सकते? मैं बता दूं म्यू उस सादे बाल वाली लड़की का नाम है। मारिया उसको गुस्से में घूरते हुए बोलते हैं कि मैंने तुमसे क्या कहा था चुप रहने को ना। तभी मी बोलती है कि जब वो दोनों सिबलिंग्स इस बारे में बात कर रहे थे तब आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैंने इसके बारे में बात किया था तब आप मुझे बोल रहे हैं। तभी कोई ताली बजाते हुए बोलता है कि बस करो म्यू, अगर तुम और भी ज्यादा बात करोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ये इतना काफी है। हम देखते हैं ये जोशुआ रहता है। जोशुआ बोलता है कि ये काफी टाइम हो गया कि हम सभी मिलकर एक साथ खाना खा रहे, इसलिए तुम नाराज मत हो। और हाँ मुझे लगता है कि सबसे छोटा वो किडाट हॉल को मार सकता है। ये बात सुन के एक पल के लिए म्यू भी हैरान हो जाती है, तो वो बोलती है कि क्या बड़े भाई आप भी? जोशुआ बोलता है कि ऑफकोर्स सबसे छोटे को ये करना ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होता अगर यूना उसकी हेल्प करती है तो। जोशुआ इतना बोलता ही है कि सभी लोग उसको घूर के देखने लगते हैं। तभी टेबल के ऊपर कोई हाथ पटकते हुए बोलता है कि ये इनफ है, आप सबसे छोटे फ्रेगरेंस से सावधान हो रहे हो और यहाँ तक कि आप इसमें यूना को भी इसमें घसीट रहे हैं। और गुस्से से बोलता है कि मैं इन चालों से अब तंग आ गया हूँ। मारिया भी बोलती है सबसे बड़े भाई क्या आप यूना के हेल्प के बारे में, इस वर्ड के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? जोशुआ बोलता है ये तो सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, मतलब अंदाजा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है। एक 9 स्टार मैजिशियन का डेथ हो गया, लेकिन उसकी मौत का कोई रीजन सामने नहीं आया जब तक यह अननोन द्वारा नहीं किया गया हो, तो ये एक डिफिकल्ट फेथ है। नेमलेस करेंटली में सबसे अच्छे एसिसियन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। योना के फादर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए काफी टाइम हो गया है, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि सबसे छोटे ने अपना उसे अट्रैक्ट करने के
लिए नेमलेस के साथ एक डील किया होगा रियोना, जिसे ऐसा लगता है कि फैमिली ने उसे छोड़ दिया है, तो जिन को अपने साथ लाने के लिए उसने जरूर हेल्प किया होगा। तभी मारिया थोड़ा गुस्से में कहती है कि बड़े भाई, तुम पहले से ही उम्मीद कर रहे थे कि योना के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन अब तुम इसे क्लियर कर रहे हो, वह अचानक से सबसे छोटे के साथ इन्वॉल्व क्यों होगी। तभी म्यू बोलती है कि मैं इसे एग्री करती हूँ, अगर योना ने उसकी हेल्प किया है तो ये इसके कैडेट के दौरान सबसे छोटे के मिशन में एक्सप्लेन करता है, और वह कमीनी योना वो करेंटली नेमलेस के साथ है। लेकिन मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि वो अपने फैमिली के बारे में क्या सोचती है। म्यू इतना बोल ही पाती है तभी मारिया बड़ी तेजी से जाते हुए एक जबरदस्त पंच मारती है। उसकी दूसरी बहन हैरान हो जाती है और बोलती है कि सिस्टर, देखते हैं म्यू को, जो कि जाके दीवार में फेंकाती है। तभी मारिया तेजी से जाते हुए म्यू के चेहरे को पकड़ लेती है और एक जबरदस्त पंच मारने ही वाली रहती है। तभी उसके पीछे से कोई आता है और उसे वहीं पर रोक लेता है और बोलता है, बस इसे यहीं पर रोक दो, तुम इसे जितना आगे ले जाओगी चीजें उसी तरह चलेगी जैसे भाई जोशुआ चाहते हैं। मारिया गुस्से से अपने दांत को खींचने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि भाड़ में जाओ, और उससे छोड़ते हुए बोलते हैं कि ऑब्वियसली ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक सेकंड फ्रेगवेंस के अगेंस्ट कुछ बोल सके। लेकिन तुम सभी याद रखो कि अगर योना को कुछ होता है तो फादर ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। जोशुआ बस उसे स्माइल करते हुए देखता है। तभी देखते हैं म्यू की तरफ, जो कि वो तो बेहोश हो गई रहती है। तभी कोई बोलता है जोशुआ को, तुम्हें कभी कभी क्लियर हो जाना चाहिए। ये उसका भाई रहता है और बोलता है जोशुआ से, अगर तुम योना से डरते हो तो तुम्हें उस शॉट का यूज करना चाहिए, उसे हरा के अपना अंडरलिंक बना सकते हो, इसलिए धमकियों से चीजें बिगाड़ना बंद करो, ये रैंकेंडल का तरीका नहीं है। जोशुआ से बोलता है, तो तू अपना शॉट क्यों नहीं खोलते हो टिपूस वो तीसरी बहन की तरफ देखता है और बोलता है कि लेकिन मैं ही क्यों, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर एक पल के लिए वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और रेटिना सोचते हैं कि छोटे, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सीन कट होता है। तभी कोई बोलता है कि एक 9 स्टार मैजिशियन को मार दिया गया है और इंसिडेंट वाली जगह पर जीन ग्रे का नाम छोड़ दिया गया है। हम देखते हैं कि ये दांते और जिप्पल फैमिली का वेराडिन रहता है। दांते बोलता है कि जीन ग्रे, क्या ये वही है? वेराडिन बोलता है कि हाँ। फिर वो दांते से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ अपना टाइम दे सकते हो? तो दांते बोलते कि क्या टाइम, क्या अभी चाहिए? तो वेराडिन बोलते कि नहीं, कल या उसके बाद भी चलेगा, चलो हम लोग जीन से मिलते हैं। तो दांते बोलते कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? वेराडिन बोलता है कि ऑफकोर्स मेरे पास एक प्लान है। फिर वो लोग खुसर फुसर करते हैं और दांते बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा प्लान है। हम देखते हैं एक बंदे को जो उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी वो जाता है एक दूसरे बंदे के पास और वो बोलता है, बैंक्वेट हॉल में दांते, हेरेन और जिप्पल का वेराडिन वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। ऐसे रिपोर्ट थे कि जिप्पल और हेरेन फैमिली के रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि ये गलत है। जिप्पल की डैड हॉल के डेट से जुड़ा है और वेराडिन ने दांते को कुछ इंफॉर्मेशन दिया। जिप्पल फैमिली अपने अलायंस की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रहा है और उन फैमिली से नाता तोड़ना जो उनसे मेल नहीं खाते, जैसे कि डार्ट हॉल का एक एग्जाम्पल। वो दूसरा बंदा बोलता है, मैं इस दूसरे बंदे के बारे में बता देता हूँ कि मैंने इसके बारे में सीजन 1 में बताया है, तो तुम लोग जाकर सीजन 1 देख सकते हो। वो बंदा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सच है कि नहीं, ये जिप्पल फैमिली के मूवमेंट को दबाने का एक अच्छा रीजन होगा, जाओ ये इंफॉर्मेशन प्रेस मीडिया को दे दो। वो दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। वो दूसरा बंदा सोचता है कि जिप्पल कमीने वो तेजी से मूव कर रहे हैं, जो उनके विपरीत, तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि कौन है, लेकिन उनके साथ रहना हार्ड है। सीन कट होता है। देखते जूलिया को किसी को पकड़ते हुए बोलते हैं कि ब्रदर जीन मत जाओ, प्लीज जूलिया के साथ खेलो। उसके फादर बोलते हैं कि जूलिया, यंग मास्टर जीन बहुत बिजी है, तो प्लीज बातों को समझो जूलिया। तभी गिली को देखते, गिली बोलती है कि यंग मास्टर जीन, आपकी नैनी बहुत सैड है, आपके आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और आपने रेस्ट भी नहीं किया, और ये सोचते हुए आप इतनी जल्दी निकलोगे और आप नेमलेस विलेज पे जा रहे हो। सिमिल बहुत डेंजर जगह है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? तभी जीन बोलता है कि मुझे वहाँ काम है और मुझे किसी से मिलना भी है। गिली बोलती है कि क्या आप सिमिल में किसी को जानते हैं? देखो मैं बता दूं, नेमलेस विलेज उसे सिमिल कहा जाता है, जो नेमलेस एसेसिन वहाँ पर रहते हैं, इसलिए उस जगह का नाम नेमलेस विलेज पड़ गया है। जिन उसे बता देता है कौन। वो हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या मिस योना? तभी सीन कट होता है। देखते एक चांदनी रात में एक माउंटेन के क्लिक के ऊपर एक लड़की बैठी हुई रहती है और वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि छोटा रिजर्व फ्रेगवेंस बनने के बाद उसने फैमिली को छोड़ दिया, लेकिन सबसे छोटा वो इनक्रेडिबल चीजें कर रहा है। मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और मैं इस बात से वंडर हूँ कि वो कब सिविल में आएगा। हा मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। और हमें देखा जाता है उसके चेहरे को। सीन कट होता है जूलिया के फादर की ओर और वो बोलता है जिनसे, जबकि
आप इतनी दूर जा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए मैं भी जा रहा हूँ। जिन बोलता है क्या इतनी अचानक से, पर कहाँ? वो बोलता है कि वो मैं फिलहाल अभी पेमेंट जा रहा हूँ, और अपने मन में सोचता है क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बुलाया है। जिन बोलता है कि ठीक है लेकिन अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ मोरकन आता है और बोलते है कि बच्चे मैंने उसे फिनिश कर लिया जो तुमने कहा था। तो जिन बोलता है कि बहुत अच्छे मोरकन। मोरकन बोलता है कि ठीक है आओ मैं तुम्हारे इसे पीठ पर लिख दूं। अगले सीन में देखते हैं मोरकन उसके पीठ पे कुछ मैजिक स्पेल लिख देता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, तुम इसके साथ बिना किसी प्रॉब्लम के कीटाट के मैजिक को यूज कर सकते हो। जिन बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसा मानो कि मुझे एक झटके में एक प्रॉपर वेपन मिल गया है। मोरकन बोलता है कि इसे ट्रांसफर करने के टाइम मैंने इसे अच्छे से देखा है और इसमें मैजिक के कई यूजफुल टुकड़े भी थे। भले ही तुम्हें 7 स्टार का मैजिशियन का ग्रुप तुम पे अटैक करते लेकिन तुम उन्हें एक ही झटके में हराने में कैपेबल हो गए। जिन बोलता है तो क्या मैं इसे यूज करूं अभी? तभी जिन बोलता है कि शैडो एनर्जी रिलीज, और उसके आसपास से सिर्फ शैडो एनर्जी निकलता है और वो एनर्जी जाके एक गोले में चेंज होने लगता है और वो धीरे धीरे गोला और भी पावरफुल होने लगता है। मोरकन बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, वो एक्टिव हो गया है। तभी पीछे से कोई आता है और वो बोलते हैं कि यंग मास्टर जिन, लेकिन उस पावरफुल मैजिक की वजह से वो उसमें घिसाटने लगती है और तभी वो पीछे पलटता है। जिन अब बोलता है कि मिस एनिया। जिन अपने मैजिक को जैसे तैसे रोकता है और अपने मन में सोचता है क्या वो उसमें खींचा गई? नहीं वो ठीक है। फिर वो बोलता है कि मिस एनिया क्या अब ठीक है? एनिया जैसे तैसे अपना हाथ खड़ा करते हुए बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा था, मैं मरते मरते बची, मैं ठीक हूँ, प्लीज आप इसे दोबारा करें। हम देखते हैं कि इस मैजिक की पावर की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और जिन भी उसे देख के हैरान हो जाता है। तभी पीछे से मिस क्वांटिला आती है और उसके गर्दन पे मार के उसको बेहोश कर देती है। जिन बोलता है कि हाँ मिस क्वांटिला अच्छा हुआ कि आप आ गए। पीछे से मोरकन हंस रहा होता है। मिस क्वांटिला बोलती है जिन से ऐसा लगता है कि आने अब तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है, ये बदतर होते जा रहा है। जिन बोलता है कि ये मेरी फॉल्ट है, मिस आनिया को होश में आते ही मैं उनसे माफी मांग लूंगा। मिस क्वांटिला बोलते है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, मैंने सुना है कि तुम सिमिल जा रहे हो। जिन थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि हाँ ऐसा लगता है कि आपने इसके बारे में पहले से ही सुन लिया। क्वांटिला बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानती होगे कि सिमिल ट्रेनिंग ग्राउंड है नेमलेस का, वहाँ कोई विजिटर नहीं जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो वो मर भी सकते हैं। करेंटली उस टाइम तुम नेमलेस के कैडेट को सामना करने में कैपेबल हो सकते हो, लेकिन तुम जितना टाइम सिमिल में रहोगे तुम्हें और भी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट वहाँ पर मिलेंगे और एंड में तो बेस्ट एसेसियन तुम्हारे पीछा करेंगे। जिन क्वांटिला की बात सुन के बोलता है कि ओ ऐसा है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना कभी भी। आगे बोलते हैं कि मैं इसकी भी गारंटी नहीं दे सकती कि तुम या तुम्हारी सबसे बड़ी बहन वो नेमलेस के रियल एसेसियन से भी बच सकते हैं कि नहीं। फिर अपने पैकेट से कुछ निकालती है और बोलती है कि इसलिए ये लो। जिन उसे ले लेता है और बोलता है ये तो क्वांटिला बोलते हैं कि हाँ ये नेमलेस एसेसियन का ट्रेजर है, अगर तुम्हें एसेसियन को ज्यादा हैंडल करने में दिक्कत हो तो इसे दिखा देना, वो तुम्हें शायद जिंदा छोड़ देंगे। जिन बोलता है कि थैंक यू मिस क्वांटिला, मुझे नहीं पता कि मैं इसे रिपे कैसे करूंगा। क्वांटिला बोलते हैं कि अगर तुम अच्छा करते हो तो मेरी कॉन्ट्रैक्टर और भी कॉन्फिडेंट होगी और जब तुम वापस आओ तो मेरी कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करना ट्रेनिंग में। जिन बोलता है कि ऑफकोर्स मैं वापस आऊँगा। तभी सीन कट होकर एक गैरेज को देखते हैं। वो गैरेज एक बंदा चला रहा होता है और उस गैरेज में एक दूसरा बंदा बैठा हुआ रहता है। ऑफकोर्स ये अपना जीन रहता है। फिर वो गैरेज एक जगह पर आता है, हमें बताया जाता है सिमिल सिटी ऑफ एसेसियन साउथ इंटरेस्ट। फिर जिन उस गैरेज से उतरता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है सिटी की ओर। तभी जिन को एक बंदा रोक लेता है और बोलता है कि वेट, तुम एंटर नहीं कर सकते बिना नेमलेस टैग के। तभी जिन अपने पैकेट से उस नेमलेस टैग को निकालता है और उस बंदे को दिखा देता है। वो बंदा उस नेमलेस टैग को लेते हुए बोलता है कि हाँ यही है, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने का मोटिव क्या है? जिन बोलता है मैं बस कुछ एक्सपीरियंस गेन करने आया हूँ। वो बंदा बोलता है कि अच्छा है एक्सपीरियंस गेन करना, जब तुम वापस जाओगे तो ये नेमलेस टैग मुझसे ले लेना। जिन एक पल के लिए कुछ बोलता नहीं है, फिर बोलता है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ पूछो। क्या एक विजिटर को एंटर करने के बाद भी नेमलेस के रूल्स उन पर लागू होंगे? जिन इतना बोल ही पाता है। देखते तभी उसके पीछे का कैरेज वाला बंदा अचानक से गायब होते हुए जिन के पीछे आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उसे डॉज कर लेता है। वो बंदा भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। तभी जिन उसके ऊपर अपने कोहनी से मार के उसको वहीं बेहोश कर देता है और जिन कहता है कि ऐसा लगता है कि रूल्स पहले ही से ही लागू हो गए हैं। फिर जिन उस कैरेज वाले बंदे से बोलता है कि तुम अपने स्टार्टिंग से ही मर्डरस इंटेंस रिलीज कर रहे थे, तुम्हारे पास एसेसिनेट का कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए ये पैसा लो और जाके कोई और काम करो। फिर जिन उस दूसरे बंदे से बोलते हैं कि क्या तुम भी मुझ पे अटैक करना चाहते हो? वो बंदा बोलता है कि हम एसेसिनेट बनना सीखते हैं, मार्शल आर्टिस्ट नहीं, और मैं तुमसे हेड टू हेड फाइट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अंदर जा सकते हो। जिन अपना हुडी पहनते हुए बोलता है कि वो ऐसा है क्या। फिर उस गेट से पार होता है और जिन अंदर का सीन देखता है और बोलता है कि व्हाइट कलर सिंबल ऑफ नेमलेस। जिन बोलता है कि व्हाइट कलर
एसिसिन को पूरा विश्वास है कि अपने कपड़े के ऊपर ब्लड लगे बिना वो अपने एनिमी को मार सकते हैं। जिन अपने आसपास देखते हुए बोलता है कि मैं अपने सामने लोगों को देख सकता हूँ, लेकिन उनके प्रेजेंस को बहुत मुश्किल से ही मैं सेंस कर रहा हूँ। यह जगह जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, लेकिन यह मुझे भ्रमित में डाल देता है। इतना साफ और शांति सिटी में किसी को भी पकड़ा नहीं जा सकता और कैडेट लंबे टाइम तक अपने असैसिनेट को शार्प करते हैं। और नेमलेस बिल्डिंग वो रहा जो वहाँ जा सकते हैं, वो बहुत स्किल्ड वाला ही रहना चाहिए। विजिटर उनके लिए सिर्फ एक स्पेशल ओपोनेंट है और हर दिन एक दूसरे को मारते हैं और इसी के कारण सिमिल में डेथ का हाई रिस्क इतना रहता है। मैं उतना मेहनत नहीं करना चाहता जितना मैंने कॉस्मोस कंपटीशन में किया था। तो मुझे सबसे पहले क्या चुनना चाहिए? अगले सीन में देखते हैं जिन को, जो कि एक बंदे के पास आया हुआ रहता है और बंदा उस जिन को देखता है और बोलता है कि कितना रेडिकुलस। वो बंदा जिन से बोलता है कि तो तुम एक रूम को रेंट पर लेना चाहते हो? जिन बोलता है कि हाँ। तो वो बंदा बोलता है कि तुम सिमिल में एक नेमलेस कैडेट के अगेंस्ट जाने वाले हो, ये जानते हुए भी तुम यहाँ पर आए। जिन बोलता है कि डेट्स राइट। वो बंदा बोलता है तो तुम सबसे पहले सारा क्यों नहीं गए? जिन बोलता है कि मैं रात को बहुत सारे लोगों से नहीं मिल सकता। वो बंदा जिन की बातें सुन के बोलता है कि कितना रूड। जिन अपने मन में सोचता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं श्योर हूँ कि जो मैंने एक्शन किया है तुम उसको सोच के अपना पर्पस पूरा नहीं करोगे। वो बंदा कुछ देर के लिए ऐसे ही सोचता है, फिर बोलता है कि ठीक है अंदर आओ, मैं तुम्हारे पैसे को एक्सेप्ट कर लूंगा। जबकि तुम अपनी लाइफ की कीमत चुका रहे हो, ठीक है, तो तुम सेकंड फ्लोर के रूम में रह सकते हो। जब तक तुम रेस्ट करोगे तो मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा। जिन बोलता है कि ठीक है। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और अपने आसपास देखता है और बोलता है कि यहाँ पर कहीं ट्रैप तो नहीं है। जिन बोलता है आगे मैं कम से कम अब रेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे प्लान बनाना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से जिन को कुछ सेंस होता है और पीछे पलट के तेजी से देखता है, अपने शॉट को पकड़ता है और बोलता है क्या ये क्लिपर साउंड कैसी है? जिन सोचता है कि मैं कुछ भी फील नहीं कर सकता। देखते हैं जिन के पीछे एक शैडो को, जो कि बड़ी पैडस से जिन को देख रही होती है। फिर हमें देखा जाता है उसके चेहरे को, जो कि ये योना रहती है और बोलते है कि मैं ऑलमोस्ट पकड़ ही गई थी। वो बोलते हैं कि मैंने सिटी में एक बच्चे को घूमते हुए देखा जो सबसे कम उम्र का लग रहा था, इसलिए मैंने उसे फॉलो करने का सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने उसके पास मेटा को देखा तो मैं एक्साइटेड हो गई। ये तो छोटा है। जिन बैठते हुए बोलता है कि क्या मैं गलत था? लेकिन मैंने कुछ सेंस किया कि छत से कुछ आया था। क्या ये मेरा भ्रम है क्योंकि मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ? योना जिन को देखते हुए अपने मन में सोचते है कि वो बहुत चौकन्ना है, बहुत अच्छे, ये फीमेल है, उसे कम से कम इतना तो केयरफुल होना ही चाहिए। तभी योना तेजी से जिन के साइड आकर बैठ जाती है। जिन को तभी कुछ सेंस होता है और पलट के पीछे की ओर देखता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं रहता। तभी योना अचानक से जिन के सामने आ जाती है और अपने मन में सोचती है, योना अपने मन में सोचती है कि क्या छोटे को मेरा प्रेजेंस फील हुआ? ऐसा लगता है कि उसकी माइंड की आधी आंखें खुल गई है। उसने इतने कम एज में ऐसा किया, सच में मैं बहुत प्राउड हूँ। और अचानक से जिन अपने सामने की ओर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता। उतने में योना उसके पीछे चली जाती है। योना अपने मन में आगे बोलती है कि उसकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे उसके साथ और भी खेलना है। नहीं, मुझे उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बस तुम वेट करो। सीन कट होता है 4 दिन बाद। उसी बंदे को देखते हैं और वो जिन को बोलता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। जिन उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं और भी तुम्हें पैसा दूं? वो बंदा बोलता है कि जब तुम यहाँ पर पहली बार आए थे तो क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है? जिन बोलता है तो फिर तुम क्या चाहते हो? तो वो बंदा बोलता है यह सिंपल है कि मैं तुम्हें असैसिनेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं हार मानता हूँ। जब मैंने तुम्हें नेमलेस टेक के साथ अंदर आते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम कोई फेमस मार्शल आर्टिस्ट फैमिली के सक्सेसर थे, इसलिए छोटी एज में ही तुमने ग्रेट अचीवमेंट पाया। लेकिन यह सोचते हुए कि तुम हर दिन इतने चौंकाने थे, मुझे कोई ओपनिंग नहीं मिला तुम पे अटैक करने का, इसलिए मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं उस लेवल पर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मार सकूं। जिन उस बंदे की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि पिछले 4 दिन से मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का ट्राई कर रहा हूँ उस अननोन प्रेजेंस के लिए, इसलिए मैं चौंकाना था। तो क्या उसने इसलिए कहा कि उसके पास कोई ओपनिंग नहीं मिला? तभी वो बंदा बोलता है कि ये फैक्ट कि मैं किसी एक विजिटर को असैसिनेट नहीं कर पाया, ये एक बड़ा हार है। हालांकि मेरा एक एवोल्यूशन का एडवांस आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं हार मानता हूँ। हालांकि रिसेंटली मैंने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कुछ सीखने को मिला और इसलिए मैं तुम्हें इसके कारण एक एडवाइस दूंगा। जब तुम किसी असैसिन के अगेंस्ट फाइट करते हो तो तब तुम्हें उन्हें एक मैजिशियन या एक स्कैमर के रूप में सोचने की जरूरत है। जैसे तुम इस घर को छोड़ दोगे, तुम्हें बाहर में इसी टाइप के लोगों का सामना करना होगा, इसलिए तुमको गुड लक। जिन भी बोलते हैं कि तुम्हारा थैंक यू। फिर जिन वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि गुड बाय और अपने मन में सोचता है कि एक एडवाइस, लेकिन क्यों? यह कुछ अजीब है। जैसे जिन उससे बाहर निकलता है, आगे में बहुत सारे ट्रैप रहते हैं और जिन बोलते हैं कि क्या इतने सारे ट्रैप, लेकिन ये कौन कर सकता है? तभी जिन को उस बंदे की बात याद आती है, अगर तुम असैसिन के अगेंस्ट फाइट करते हो तो तुम्हें उन्हें एक मैजिशियन या एक स्कैमर के रूप में सोचने की जरूरत है। हम तभी देखते हैं जिन के ऊपर कुछ असैसिन को, जो कि एक नीडल के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उन्हें सेंस करते हुए अपने शॉट
के साथ ब्लॉक कर लेता है। तभी असिस्टेंट्स अपने जगह से गायब हो जाते हैं और तेजी से जाते हुए जिन के सामने खड़े हो जाते हैं। जिन भी उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक असिस्टेंट एक कुछ वायर को टानता है जो कि उन सारे ट्रैप के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जिन भी हैरान हो जाता है उसे देख के और वो सारे ट्रैप जिन की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जिन अपने स्वॉर्ड को निकालता है, सारे ट्रैप को अपने स्वॉर्ड के साथ हटा देता है। तभी जिन कुछ नोटिस करता है, देखता है कि जितने भी ट्रैप थे उसके स्वॉर्ड को पकड़ लिए रहते हैं। एक असिस्टेंट बोलता है कि अब तुम अपने स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पाओगे और दो असिस्टेंट जिन की ओर बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए। तभी जिन अपने स्वॉर्ड को टानता है और जितने भी सारे ट्रैप थे उस सारे दो असिस्टेंट्स को लगते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है और जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं। तभी जिन तेजी से उन दोनों असिस्टेंट की तरफ बढ़ने लगता है। उन दोनों असिस्टेंट की फटके चार हो जाती है और बोलते हैं कि वेट वेट हम हार मानते हैं। फिर हम उस पहले वाला बंदे को देखते हैं जो अचानक से उसके पीछे एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन आ गया रहता है उन दोनों असिस्टेंट्स को लेके। फिर जिन उस बंदे की तरफ एक पोटली को फेंकता है और बोलता है उस बंदे से, जिन अब इसे ले लो, मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि दूसरे को कर्ज को रखे। वो बंदा उस पोटली को खोल के देखता है तो उसमें गोल्ड रहता है और बोलता है जिन से कितना रेडिकुलस। फिर दोनों असिस्टेंट को देखते हुए बोलता है कि यह सोचते हुए कि तुम एक एडवांस कैडेट को भी हरा सकते हो, मुझे तो भूल जाओ, मैं तो एक मिड लेवल का कैडेट हूँ। फिर जिन अपने स्वॉर्ड को रखते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, इस पर सच में मैं जा रहा हूँ। तभी जिन के ऊपर एरो से अटैक हो जाता है लेकिन जिन अपने स्वॉर्ड के साथ उस एरो को ही काट देता है। लेकिन उस एरो के ऊपर पॉइजन था। जिन उसको देखते हुए बोलते कि क्या एक एरो, मुझे नहीं पता कि ये कौन है लेकिन अब ये घिसा पीटा हो गया है। तभी जिन कुछ देख के हैरान हो जाता है, देखता है उसके ऊपर बहुत सारे एरो के साथ अटैक हो गया रहता है लेकिन जिन उन सारे एरो को डॉज कर लेता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि क्या बकवास है, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कौन है और मेरे लिए गेस्ट करना भी हार्ड है जबकि मैं इस हद तक पहुंच चुका हूँ, इसलिए छिपना बेकार है। तो मुझे किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए और अपने एनिमी को खोजना चाहिए। तभी जिन को बहुत सारे असिस्टेंट घेर लेते हैं लेकिन जिन अपने स्वॉर्ड के साथ कुछ असिस्टेंट को घायल करके वहाँ से भागने लगता है। तभी जिन के ऊपर बहुत सारे फिर से एरो के अटैक होने लगता है लेकिन जिन उसे डॉज करते हुए वहाँ से भागने लगता है और अपने पीछे देखते हुए बोलते हैं कि और कितने सारे हैं। और ये सारी फाइट लोना ऊपर से देख रही होती है, सॉरी योना बोलते हैं कि जैसे कि एक्सपेक्ट है, जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा फास्ट है। पिछले 4 दिनों तक उसके पास रहकर उसे चेक करना कि वो किस लेवल पर रहा ये वरित था। तो छोटे थोड़ी देर और मेहनत करो, 1 हफ्ते तक खेलने के बाद तुम्हारा माइंड आइज पूरी तरह से खुल जाएगा। लेकिन जस्ट इन केस अगर तुम मेरे सोच से भी वीक हो तो इस प्रोसेस में तुम मर सकते हो। हा मैं अपसेट हो जाऊंगी, इसमें कोई हेल्प नहीं किया जा सकता। जबकि ट्रेनिंग के दौरान नॉर्मल बात है मरना। तो छोटे तो अपना बेस्ट देना। देखते हैं जिन की और जिन के ऊपर बहुत सारे अभी भी एरो के साथ अटैक हो रहा होता है लेकिन जिन सारे एरो के डॉज करते हुए सारे असिस्टेंट को वहीं पर लुढ़का देता है। लेकिन उन सभी को मारने के बाद जिन का भी थोड़ी हालत खराब हो जाता है और उसके भी मुंह से ब्लड निकलता है थोड़ा और अपने मन में सोचता है कि किसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। डैम इट, वो कमीना कौन है? जब मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा तो मैं जरूर उसे मार डालूंगा। हम देखते हैं कि जिन के पीछे योना रहती है एक पेड़ के पीछे। तभी जिन कुछ नोटिस करता है, ऊपर की ओर देखता है और देखता है कि वहाँ पर एक लेटर उड़ के आ रहा होता है। फिर जिन उस लेटर को पकड़कर पढ़ने लगता है और बोलता है ऐसा चीजें जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही स्मूथली चल रहा है। ये देखते हुए कि वो पर्सन इतने बड़े पैमाने के साथ कैडेटों का यूज कर सकता है। मैंने सोचा था कि नेमलेस में से सबसे फेमस असिस्टेंट में से कोई एक होगा। उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि चलो रात को दोबारा फिर से खेले। और जिन बोलता है तो योना सिस्टर ये तुम हो? हा ये अच्छा है, अगर मैं इसमें पास हो गया तो मैं उससे पूछ सकूंगा कि मुझे क्या चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 10,000 ऑफ पॉइजन एलेक्जर और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इस वर्ल्ड में रिंकेंडल फैमिली गिफ्टेड है फिजिक्स बॉडी के साथ जिस पर कई पॉइजन का सामना कर सकता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल तैमूने का ब्लड हाउंड कुजान था। उसका पॉइजन बहुत जहरीला था लेकिन फिर भी मैं बच गया, इसलिए मुझे 10,000 पॉइजन एलेक्जर चाहिए। ये एक सीक्रेट चमत्कारी मेडिसिन है जो कि बेस्ट किलर नेमलेस को दिया जाता है। अगर कोई उस एलेक्जर को ले लेता है तो उस पर कोई भी पॉइजन का असर नहीं होगा। यहाँ तक कि योना जिसे सबसे कम उम्र बेस्ट असिस्टेंट का नाम दिया गया उसे 10,000 पॉइजन एलेक्जर भी मिला। लेकिन योना पॉइजन सहन करने के हिम्मत के साथ ही पैदा हुई थी, इसलिए उसे इसे पीने की जरूरत नहीं थी। और एंड में सिस्टर एनी के बहकावे में आकर उसे वो पॉइजन दे दिया। मेरी प्रीवियस लाइफ में क्लियरली एनी वो जोशुआ के साइड थी। जब तक मैं अपने एनिमी से छुटकारा ना पा लूं मुझे पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनना होगा। लेकिन ऐसा करने के
के लिए। तभी जिन को देखते हैं जो कि तेजी से आगे बढ़ने लगता है एसिसेंस की तरफ, और जिन आगे बोलते हैं और उसके लिए सबसे पहले मुझे इस योना के जॉक से गुजरना होगा। हमें बताया जाता है कि ये जिन का दूसरा दिन है नाइट का। तभी एक एसिसेंट अपने चेन के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन उसे देख लेता है और अपने शॉट के साथ उस चेन को ब्लॉक कर लेता है। फिर उस चेन को पकड़ता है और उस चेन को अपनी ओर टान देता है और देखते हैं कि वहाँ पर एक एसिसेंट आ जाता है और वो एसिसेंट भी हैरान हो जाता है और जिन चेन को नीचे की ओर जोर से पटकता है और उसकी वजह से उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। फिर जिन अपने शॉट के साथ लेके उस एसिसेंट की तरफ बढ़ जाता है, उस एसिसेंट की फट जाती है। तभी जिन तेजी से जाते हुए अपने किक के साथ उस एसिसेंट को मारता है और वो एसिसेंट दूर जाकर फेंकाता है दीवार तोड़ के। अब उस एसिसेंट का काम वहीं खत्म हो जाता है। तभी जिन कुछ नोटिस करता है, अपने सामने देखता है एक गेट को और जिन कुछ देर तक उस गेट को घूरते रहता है। फिर वो बोलता है, जो लोग भी वहाँ पर छुपे हैं बाहर आ जाओ, ऐसा लगता है कि तुम लोग नेमलेस के कैडेट नहीं हो, क्या तुम भी मेरी तरह से बाहर से आए हो? लेकिन उस गेट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। जिन आगे बोलता है कि पिछले 2 दिनों से मेरा पीछा किया जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा हॉट टेम्पर का हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खुद को दिखाओ, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा अभी अच्छा है। तभी वो गेट खुलता है और वहाँ से वेराडिन और दांते निकलता है और वेराडिन बोलता है कि हेलो जिन। दांते बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिन तो एक पल के लिए उसे गुस्से में देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वेराडिन बोलता है कि है तुम्हारे कोल्ड एटीट्यूड के साथ क्या है? क्या तुम जानते हो कि हमने तुम्हें खोजने के लिए कितना मेहनत किया? दांते बोलता है कि डेट्स राइट, और एंड में तो हमने अपना इमरजेंसी फंडिंग भी लगा दिया नेमलेस टेक को लेने के लिए। वेराडिन बोलता है कि वो जिन गिरे, तुम्हें कोई सिंपैथी नहीं है, तुम कोल्ड हार्टेड के हो बास्टर्ड। दांते बोलते कि हाँ। तभी जिन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेराडिन बोलता है कि हम तुम्हें मिस कर रहे थे, मुझे वो कंपटीशन की रातें याद आ गए। ये सुन के तो जिन एक अलग लेवल के गुस्से पर चला जाता है, मानो कि जिन वो दोनों को यहीं पर जिंदा मार देना चाहता है। लेकिन जिन शांत होता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि यही रीजन हो सकता है, तो तुम दोनों क्या करने आए थे? वेराडिन बोलता है कि बात ऐसी है कि दांते बोलता है हमने अपना पूरा पैसा लगा दिए सिर्फ नेम टैग लेने में, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। जिन सोचता है उनकी बातें सुन के नोबल फैमिली के 2 सक्सेसर जिनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए। फिर जिन उन दोनों से बोलता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर मुझे खोजने के ट्राई कर रहे थे, तो इसलिए मैं तुम्हारे खाने का पैसा दे दूंगा। वेराडिन खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में? तभी जिन बोलता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना हिस्सा बांटना होगा। तभी साइड से दीवार तोड़ते हुए एक एसिसेंट आता है। तभी दांते अपने शॉट को पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है जैसा तुमने कहा, और एकदम पावरफुल अटैक कर देता है उस एसिसेंट के ऊपर। जिन भी उसे देख के थोड़ा हैरान हो जाता है, दांते को देखते जो कि बड़ी बैडस लग रहा होता है। फिर वो जिन से बोलता है कि बस हमें जीतना है ना? उस अटैक को योना भी देख लेती है और वो भी थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि आखिर वो कौन है? तभी योना के पीछे से कोई बोलता है कि क्या कुछ गलत है योना? तो योना पीछे देखती है और बोलती है कि ओ सर आउल, हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है 18th जनरेशन सर आउल नेमलेस किंग। आउल बोलता है कि सुनो योना, भले ये तुम, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, तुमने पहले से ही कई कैडेटों का घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। योना बोलते कि अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है सर आउल, मैं तो बस छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी, लेकिन कोई इंटरफेयर कर रहा है। आउल बोलते हैं क्या तुम्हारे रास्ते में कोई आ रहा है? लेकिन ये कौन है? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर अपने आंखों का पावर का यूज करते हुए जिन की तरफ देखता है और बोलता है कि आगे वाले वो योना का छोटा भाई है और वो दोनों जो कि उसके पीछे भाग रहे हेरन फैमिली और जिप्पल फैमिली का अगला सक्सेसर। तभी योना बोलते हैं कि मैं खुद ही पर्सनली जा रही हूँ उन्हें हैंडल करने के लिए। तभी योना को पकड़ लेता है और बोलता है कि बेट अगर तुम जाओगे तो वो मर भी सकते हैं। योना तभी बैडस में बोलती है मैं तो यही करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई यहाँ पर वो मुझसे मिलने आने वाला फैमिली में से पहला मेंबर है, लेकिन वो दोनों मेरे रास्ते में आ रहे हैं, मैंने तो छोटे से ठीक से बात भी नहीं किया। तभी वो बंदा अपने योना से बोलता है कि अगर सच में तुम उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारना चाहती हो तो क्यों ना हम एक गेम खेले। योना हैरान होते हुए बोलते हैं क्या एक गेम? वो बंदा बोलता है कि हाँ एक गेम, उनके सर्वाइवल के बारे में एक गेम। आज रात से 3 रात तक हम कैडेट के बदले रियल एसिसेंट को भेजेंगे, अगर वो मर जाते हैं तो तुम जीत जाओगी, अगर वो जिंदा रहते हैं तो तुम हार जाओगी। फिर योना को छोड़ देता है। तो योना बोलती है तो क्या सबसे छोटे को मरने की पॉसिबिलिटी वो ज्यादा नहीं हो जाएगी? आई होप कि छोटा नहीं मरेगा, वो मेरे साथ 2 दिनों तक खेल रहा है, वो सच में काइंड है, अपने भाई को ही जान से मारना इसको खेल लगता है। वो आउल बोलता है तो क्या तुम इसे देखोगी? तो योना बोलती है कि सीरियसली ठीक है मैं तैयार हूँ इसके लिए, लेकिन इसमें सर आउल आप इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकते, और हाँ एसेसिन को मैं ही चूज करूंगी। आउल बोलता है कि चिंता मत करो, और हाँ इससे इम्पोर्टेंट बात तुम जानती हो कि सिमिल में कितने घर टूटे हैं? योना बोलती है मुझे नहीं पता। तो आउल बोलता है कि पूरे 37 घर टूटे हैं और तुम्हें इसके लिए एक लेटर लिखना होगा। तो वो बोलती है कि मैं बिजी हूँ, और ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। और वो आउल अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने योना को पर्सनली इंटरप्ट करने से पहले ही रोक दिया, नहीं तो
नेमलेस का फ्यूचर लगभग खत्म ही हो गया था। तभी सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। हम देखते हैं अपने वेराडिन को और दांते को, जो कि मस्त सो रहे होते हैं और जिन उनके बगल में बैठा हुआ रहता है और बोलता है, जैसे ही मैंने इन दोनों को कहा कि दिन में हमारे ऊपर असैसिनेट नहीं होगा तो ये तुरंत ही सो गए। फिर वो दांते को देखता है और बोलता है कि दांते की बॉडी अभी भी वीक है, लेकिन वो शॉट चलाने में और भी स्पीड हो गया है। शायद हेरन फैमिली की सीक्रेट टेक्निक वो सीख रहा है खुद को ज्यादा और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और दूसरी तरफ ये वेराडिन कमीना, मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रहा है। मुझे ये सोचना होगा कि मुझे इन्हें मरने से कैसे बचाना है। मैं श्योर हूँ कि योना और भी ज्यादा स्किल्ड वाले असैसिन को भेजेगी। तभी जिन के पास कोई आता है और जिन अपने मन में सोचता है कि ये क्या है, मैं इसके प्रेजेंस को फील नहीं कर पाया। हम देखते हैं ये मिस्टर ऑल रहता है, जो कि जिन के सामने आया हो रहता है और बड़े पैडस में जिन को देख रहा होता है घूर के। जिन अपने मन में सोचता है कि मैं उसके प्रेजेंस को बिल्कुल ही फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वो नेमलेस का बेस्ट किलर है? नहीं, सिस्टर योना के अलावा ऐसा कोई रीजन नहीं है कि कोई बेस्ट किलर मेरा कोई टेस्ट ले। तो इसका मतलब ये है। फिर जिन उस बंदे से बोलता है कि रैंकेंडल का सबसे छोटा बेटा 85th जनरेशन नेमलेस किंग को ग्रीट करता है। ऑल बोलता है कि ओ तो तुम डरे नहीं, तुम काफी कॉन्फिडेंट लगते हो, अच्छा है। सर चिरोन ने एक अच्छे ट्रेजर को ऑब्टेन किया है निचली सीट के लिए। हालांकि जब तुमने मुझे देखा तो अपने पोस्चर बदलने का भी तुमने ट्राई नहीं किया। जिन बोलता है कि मैंने बहादुरी वाला काम किया है ऐसे एक्ट करके, भले ही मुझे नहीं पता कि व्हाइट का ऑनर मुझे जिंदा छोड़ेगा कि नहीं, जबकि रैंकेंडल मौत से नहीं डरते। तभी ऑल बोलते हैं कि तुम बहुत एरोगेंट हो। जिन अपने मन में सोचता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जबकि पर्सनली ये खुद यहाँ पर आया है। फिर ऑल से बोलते हैं कि शायद आप यहाँ इस रीजन से आए हो, तो क्या ये मेरे सिस्टर योना से रिलेटेड करता है? तभी जिन हैरान हो जाता है। ऑल बोलता है यहाँ तक कि सर चिरोन भी अपने कहे गए वर्डों को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबसे निचली सीट वाले योना का नाम लेने की? और अपने मर्डरस ऑरा को निकाल रहा होता है। जिनको मानोगे ऐसा लग रहा है कि उसका कोई गला चिप रहा है। और भी अपने पावर को निकालते हुए बोलता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड, इतना गड़बड़ करने के बाद भी तुम इतना एरोगेंट क्यों हो? क्या इसका कारण यह है कि तुम्हें योना का बैकअप सपोर्ट है? जिन अपने मन में सोचता है कि यह सोच के कि वो इस तरह का रिएक्ट करेगा क्योंकि मैंने अपने सिस्टर योना का नाम लिया। अभी अपने पावर को हाथों से ही साइड कर देता है और बोलता है कि तुम्हें तो इसके लिए टुकड़े टुकड़े कर देना काफी नहीं होगा, लेकिन सर चिरोन के लिए मैं तुम्हें एक बार नजरअंदाज कर दूंगा। जिन अपने मन में सोचता है तो ये रीजन है कि उसने मेरे फादर के नाम पर मुझे एक बार छोड़ दिया। जिन उसे बोलते हैं कि मुझे माफ करना, बिना मेरी बारी के आए हुए मैंने बोलने का हिम्मत किया, मैं अभी भी अनएक्सपीरियंस हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं और मैं उस पनिशमेंट को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। ऑल बोलता है जिनसे आज रात को व्हाइट मार्क्स पहने हुए रियल असैसिन्स आएंगे तुम पे अटैक करने के लिए। हालांकि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन वो दोनों मरना नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो तुम्हें कहूँगा उसे सुनो और उसे एग्जीक्यूट करो।